जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज की जो क्लास है वो रीजनिंग की क्लास है आपकी। और रीजनिंग में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग को जो हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन बोलते हैं। और आज इसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकेंड पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जैसा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 246 का अर्थ है सी इज डीप, 698 का अर्थ है सी लुक्स ब्लू, और आपको ब्लू का कोड यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है, आंसर आपको निकालना है यहाँ पर। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, पहला यहाँ दिया है 481 और इसका अर्थ क्या दिया है, स्काई इज ब्लू। दूसरा दिया है 246 और इसका अर्थ दिया है सी इज डीप। और तीसरा आपको दिया है 698 और इसका दिया है सी लुक्स ब्लू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से एक फॉर्मेशन बना लेनी है और फिर आपको इसका कोड निकालने के लिए एक छोटा सा स्टेप करना ये है। इधर देखिए 3 अंक हैं और इधर 3 वर्ड हैं। तो आपको पहली दूसरी लाइन में ऐसा वर्ड देखना है जो पहले दूसरे में भी आ रहा हो और यहाँ पर जो वर्ड आ रहा हो उन दोनों को आपको कट कर देना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे 2 वर्ड ऐसे होने चाहिए। तो यहाँ देखिए एक इज आ रहा है और इज आ रहा है सेम। फिर दूसरी और तीसरी लाइन में आप देखिए कोई सेम आ रहा हो, तो यहाँ देखिए 6 आ रहा है, तो 6 और 6 कट किया, और यहाँ पर देखिए सी और सी कट किया। ठीक है, अब हमको कोड किसका बताना है, हमको ब्लू का कोड बताना है। अब पहली और थर्ड लाइन में देखिए, पहली लाइन और थर्ड लाइन में देखिए 8 और 8 कट हुआ, और यहाँ पर पहली और थर्ड लाइन में देखिए क्या है यहाँ पर, तो देखिए ब्लू और ब्लू कट हो रहा है। तो इसका मतलब हमने 8 से कट किया ना, 8 और 8, और इधर ब्लू और ब्लू, तो इसका मतलब ब्लू का जो कोड आएगा वो हमारा आएगा 8। और यहाँ ऑप्शन में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ सी ऑप्शन हमको दिया हुआ है, ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी तरीके से कि ओपन द डोर को लिखा जा रहा है एक कोडिंग भाषा में। 3 वर्ड दिए हैं, 3 कोड शब्द दिए हुए हैं। तो ऐसे यहाँ पर हम फिर से लिख लेंगे ओपन द डोर, और इसके कोड शब्द क्या दिए हुए हैं, ठीक है। अब दूसरा हम देखेंगे डोर इज क्लोज्ड, और इसका कोड दिया है और तीसरा हमको सेंटेंस दिया है दिस इज गुड, और इसका हमको कोड दिया हुआ है। तो हम इन तीनों के कोड जो हैं एक फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेंगे, और सेम जो मैंने आपको तरीका अभी बताया था वही करना है। पहले पहली और दूसरी लाइन में देखिए, तो पहली और दूसरी लाइन में देखिए कोई ऐसा शब्द जो यहाँ पर रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ आप देखिए डोर और डोर है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको शब्द यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ भी देखिए डोर है और यहाँ भी डोर है। तो यहाँ भी कोई ना कोई रिपीट हो रहा होगा, तो देखिए जे और ओ और जे और ओ। उसके बाद में पहली और दूसरी लाइन हम लोगों ने देख ली। अब दूसरी और तीसरी लाइन देखिए, तो दूसरी और तीसरी लाइन में देखिए इज और इज, और यहाँ पर हम देखेंगे कोई रिपीट हो रहा है क्या, तो देखिए पी ए और पी ए, इसको हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब कोड हमसे किसका पूछा है, क्लोज्ड का। तो देखिए क्लोज्ड यहाँ पर इस सेंटेंस में आ रहा है, और सेंटेंस में एक ही वर्ड बचा है और एक ही कोड बचा हुआ। तो इसका मतलब क्लोज्ड का जो कोड आएगा वो क्या आएगा, एम और ए आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। पहले आपको पहली और दूसरी लाइन देखनी है, और उसके बाद में आपको दूसरी और तीसरी लाइन देखनी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेन को इस कोड में लिखा जा रहा है और मेल को
इसमें लिखा जा रहा है, तो आपको आइटम शब्द को किस भाषा में लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, एक वर्ड को प्रतीक चिन्हों में लिखा जा रहा है। अब ये प्रतीक चिन्ह अंकों में भी है और प्रतीक में भी है। तो इसको कैसे करना है, इसको करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है, जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा था, ट्रेन, तो ट्रेन को कितना लिखा, 3, 9 स्टार, आई को लिखा है 7 और 7 को एन को क्या लिखा है, परसेंटेज। इसी तरीके से यहां पर लिखा है MEAL और इसको क्या लिखा है, $4, ठीक है, स्टार और @ और हमसे किसका कोड पूछा है, आइटम AIT और E और M। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते इस प्रकार है कि यहां हम देखेंगे क्या यहां पर और यहां पर जो भी वर्ड दिए जा रहे हैं क्या उनके प्रतीक चिन्ह दोनों में सही हैं, वर्ण के सभी प्रतीक एक जैसे हैं। तो जैसे इन दोनों में देखिए A है, इसमें भी A है और इसमें भी A है, और दोनों में देखिए A का कोड क्या दिया, स्टार, यहां भी कोड क्या है, स्टार। तो इसका मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है, प्रतीक चिन्हों में बदला जा रहा है। तो आप देखिए I का कोड क्या दिया है, यहां पर 7 दिया, ठीक। फिर T का कोड यहां पर देखिए कितना दिया है, 3 दिया है। उसके बाद में E का कोड यहां देखिए $, दिया हुआ है, और M का कोड यहां पर क्या दिया है, 4। तो आप देखिए क्या ये ऑप्शन में हमको दिया है 73 $4, 73 और $4। तो यहां पर देखिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है। तो यहां भी हम लोग देख लेते हैं। यहां देखिए SAFER का कोड हमको दिया हुआ है, यहाँ पे RIDE राइड का हमको यहाँ पर कोड दिया है, और हमें यहाँ पर FEDS का बताना है। तो FEDS का कोड हमको बताना है। तो क्या देखिए F तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे क्या है, 3, तो 3। फिर उसके बाद में E देखते हैं, तो यहाँ देखिए E यहाँ पर 4th नंबर पे है, और 4th नंबर पे यहाँ पे क्या है, H है, तो H लिख दिया। अब D देखेंगे, D यहाँ पर तीसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे कोड कौन सा है, परसेंटेज। और फिर हम S देखेंगे, तो S यहाँ देखिए पहले नंबर पर है, पहले नंबर का कोड क्या दिया है, 5। तो हमारा जो कोड बना है 3H परसेंटेज 5, 3H परसेंटेज 5, और हमारा यहाँ पर कोड बन के क्या आ गया, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड है, कोडिंग के अकॉर्डिंग इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि एक चीज का नाम दूसरे वस्तु के नाम से रिप्लेस किया जा रहा है, और फिर उसी तरीके से उसका कोडिंग नेम पूछा गया है। तो यहां पर देखिए जैसे कहा है कि जल को भोजन कहा जाए, यानी जल का नाम क्या रख दिया गया है, भोजन। भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, यानी भोजन का नाम क्या रख दिया, वृक्ष। वृक्ष का नाम है आसमान, आसमान का नाम क्या रखा है, कुआं। कुएं का नाम क्या है, तालाब। तो पूछा है फल किस पर लगेंगे। अब देखिए हम लोग जानते हैं फल कहाँ लगते हैं, पेड़ पर लगते हैं, लेकिन पेड़ यानी कि वृक्ष, वृक्ष का नाम क्या है, आसमान। तो हमको कोडिंग नेम बताना है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आसमान आ जाएगा। क्योंकि वृक्ष फल जो लगते हैं वो फल कहाँ लगेंगे, वृक्ष पे लगेंगे, और वृक्ष का जो कोडिंग नेम रखा गया है वो क्या रखा गया है, आसमान रखा गया है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पर आसमान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग एक बार प्रयास करें। यहाँ पर भी देखिए तारे का क्या नाम रखा है, ग्रह। ग्रह का नाम क्या रखा है, उपग्रह। उपग्रह का नाम क्या रखा गया है, आकाशगंगा। और आकाशगंगा का नाम क्या रखा गया है, धूमकेतु। तो पूछा गया पृथ्वी किस वर्ग में आती है। अब देखिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी जो है वो किस श्रेणी में आती है, ग्रह श्रेणी में आती है। पृथ्वी एक ग्रह है। अब ग्रह का कोडिंग नेम बताना है, तो ग्रह का कोडिंग नेम क्या है, उपग्रह। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, उपग्रह आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर E यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो हमको कोडिंग नेम बताना है, जो नाम बदल के आ रहे हैं उसी तरीके से आंसर हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी से ही रिलेटेड है। यहां पर कलर के नाम बदले गए हैं। तो जैसे हरे का क्या नाम रखा गया है, काला। काले का क्या नाम रखा गया है, नीला।
नीले का नाम क्या रखा गया है? लाल। लाल का नाम क्या रखा गया है? यहां पर सफेद। फिर सफेद का नाम क्या रखा गया है? नारंगी। पूछा गया है ताजे खून का रंग क्या होता है। अब देखिए जो खून होता है ना, खून का रंग कैसा होता है? तो खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, जिस कलर से मैं लिख रहा हूं ये रेड कलर है, तो ये लाल रंग है। और लाल रंग का यहां पर कोड क्या है? लाल को क्या कहा गया है? सफेद। तो इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सफेद। और ये पहला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोडिंग नेम हमको बताना है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये आपको, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स और हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। अब आप इस टेबल को समझने से पहले, ये देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन आप निर्देश पढ़िए यहां पर। और जब आप निर्देश पढ़ेंगे तो यहां पर आपको, जैसे यहां लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसे कि विकल्पों में किसी एक में दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूं विकल्प कैसे हैं। देखिए ये दो टेबल हैं और उसके बाद में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक यहां पर शब्द है और उसके लिए कुछ संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, अब ये संख्याएं कहां से आई हैं? ये संख्याएं आई हैं टेबल से। कहां से आई हैं? टेबल से आई हैं। ठीक है, तो अब यहां पर करना क्या है? देखिए, तो यहां दिया गया विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा विभाजित है जैसा कि नीचे दिए गए दो आव्यूह में है। आव्यूह 1, यहां पर देखिए स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 में दी गई है। आव्यूह सेकेंड में 5 से 9 तक दी गई है। और इन आव्यूह में से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया गया है। अब देखिए पंक्ति को हम रो बोलते हैं और स्तंभ को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, अब रो और कॉलम क्या होती है? देखिए पंक्ति का मतलब होता है इस तरीके से, ये पंक्ति है, और कॉलम क्या होते हैं? ये होते हैं, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो आर सी, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या याद रखनी है? आर सी, पहले रो का नंबर फिर उसके बाद में कॉलम का नंबर। और इस तरीके से, इस तरह से आपको प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए संख्या समूह को पहचानना है। अब कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिए यहां पर ये आव्यूह 1 है, ये आव्यूह सेकेंड है। तो ये देखिए ये यहां पर रो, ये यहां पर कॉलम आ रहे हैं, ऊपर से नीचे क्या आ रहे हैं? कॉलम आ रहे हैं, ऐसे करके ये कॉलम है। ठीक है, और ये यहां पर रो है, जैसे रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, ऐसे ही रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, रो 9। और कॉलम, ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपको कैसे कोडिंग करनी है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कोडिंग कैसे करनी है। तो जैसे यहां पे देखिए क्या लिखा है? पर्ल, PERAL। तो 1 2 3 4 5। इस वर्ड में कितने, इस शब्द में कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड हैं। अब यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5। तो यहां पर आप वर्ड देख रहे हैं 5, और उसके बाद में यहां पर आप हर ऑप्शन में देखेंगे कि 5 5 का ग्रुप है। अब ये जो ग्रुप आ रहा है इसमें 2 वर्ड है, तो इसका पहला आर है, दूसरा सी है, यानी रो 1 कॉलम 3। तो हमें ये चेक करना है कि पर्ल के जिस ऑप्शन में सभी ग्रुप सही होंगे वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो जैसे देखिए 1 और 3 में, अगर हम 1 और 3 में चेक करें P है, तो देखिए 1 रो और 3 कॉलम पे देखिए क्या P है। तो इसका मतलब हमारा यहां पर ये अभी सही निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 3 पर P आ रहा है। फिर 7 7 पे क्या E है? तो यहां पे हम चेक कर लेते हैं, 7 रो और 7 कॉलम। देखिए 7 रो और 7 कॉलम पर E है, तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है आंसर अभी सही है, यानी E भी सही है। अब A चेक करते हैं। A का कोड यहां क्या दिया है? 30। 30 का मतलब क्या होता है? 3 रो और 0 कॉलम। देखिए A है यहां पर 3 रो और 0 कॉलम। हमें पहले R देखना है, फिर हमको C देखना है। पहले रो देखनी है, फिर कॉलम देखना है। तो यहां पर A आ गया, तो इसका मतलब ये भी हमारा राइट है।
उसके बाद में आर का कोड हमें क्या दिया है, यहाँ आप देखिए 14 दिया है, 14, यानी 1 रो 4 कॉलम पर आर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 रो और 4 कॉलम पे आर होना चाहिए, लेकिन क्या यहां पर आर है, नहीं है। तो इसका मतलब 1 रो और 4 कॉलम पे आर नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ये वाला जो है यहां पर आर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो ऑप्शन सही होगा जहां पर ये सभी आर सी के कोड जो हैं बिल्कुल सही होंगे। तो जैसे अब यहाँ बी वाला ऑप्शन हम चेक करते हैं, क्या 0 0 पर राइट होगा। तो देखिए 0 0 पर पी है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी। उसके बाद में 6 6 पर ई होना चाहिए, तो 6 रो और 6 कॉलम पे ई है, अभी राइट चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 1 4 पर आपका ए होना चाहिए, तो 1 4 पर हम ए देखते हैं यहाँ पर, तो 1 रो 4 कॉलम पे ए है, बिल्कुल राइट चल रहा है अभी। फिर उसके बाद में 3 2 पर आर होना चाहिए, तो 3 रो और 2 कॉलम पर 3 2 पर 3 और 2 पर आर है, बिल्कुल सही चल रहा है। और लास्ट वाला क्या है, 5 6 पर एल होना चाहिए, तो 5 रो और 6 कॉलम पर देखिए यहाँ पे एल की जगह पे क्या आ गया, एम आ गया। तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा बिल्कुल नहीं मैच करेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो किस में ऑप्शन बिल्कुल राइट आ रहे हैं, तो यहाँ पर डी वाला चेक करते हैं हम लोग। डी वाला देखेंगे तो डी वाले में देखिए सबसे पहले हमको 0 0 दिया है, अब 0 0 पे क्या है, पी है, तो ये बिल्कुल सही था। उसके बाद में 5 5 पर ई दिया है, तो 5 रो 5 कॉलम पर ई आ रहा है, ये राइट है अभी। नेक्स्ट देखते हैं 2 2 पर हमारे पास आना चाहिए ए, तो 2 2 पर ए है, तो 2 रो और 2 कॉलम पे देखिए ए आ रहा है, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2 2 पर बिल्कुल सही है। उसके बाद में आर देखिए 1 1 पर आर होना चाहिए, 1 रो 1 कॉलम, पहले 1 रो देखें 1 कॉलम देखें, आर आ रहा है, तो यहां पर भी ऑप्शन बिल्कुल सही है अभी, ठीक है। अब 9 6 पर एल होना चाहिए, तो 9 6 पर एल आना चाहिए, तो 9 रो और एल कॉमन, 9 और 9 6 पर आना चाहिए, है ना। तो 9 रो और 6 कॉलम देखिए, तो एल आ रहा है। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही आया, ये भी कोड सही आया, ये भी कोड सही आया, ये भी कोड सही आया। तो जिस ऑप्शन में सभी कोड सही होंगे वही आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा, और बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी तरीके से कोडिंग हम और आगे देखेंगे। अब आपके पास में यहाँ पर क्या आ रहा है, ईगल आ रहा है, तो ईगल का कोड भी हम ऐसे ही देखेंगे कि भाई यहाँ पर ई का मैट्रिक्स नंबर 1 और मैट्रिक्स नंबर 2 में किस प्रकार से जो है कोड बिल्कुल मैच कर रहा है ना। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो सामने आपको टेबल जरूर रखनी है, जो टेबल सामने है, क्योंकि अगर टेबल नहीं होगी तो आपको वापस जाके फिर देखने में दिक्कत होगी। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, और आप उसी टेबल के आधार पर आप ईगल का कोड बताएंगे, और उसके बाद में फिर आपका कोड किसका आएगा, ऑर्गन का आएगा। तो सेम वैसे ही ऑर्गन का देखना है कि यहाँ पर ओ जो है यहाँ पर किस ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल राइट चल रहा है, तो इस तरीके से ऑर्गन का कोड आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स के आते हैं इस समय वर्तमान में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एसएससी के क्वेश्चन जो हैं उनमें ये इन्वॉल्व होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी बढ़िया रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।